गीता समझने के लिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, मैंने जब देखा तो मैं अवेयर हो गया, मैं कॉन्शियस हो गया, मैंने कहा तुम हो। तो लेट्स सी कि मेरे हाथ में ये जैसे टेलीफोन है, मैंने टेलीफोन देखा, साइंटिफिकली क्या हुआ? साइंटिफिकली ये हुआ कि यहाँ से फोटोन पार्टिकल्स, इसका मतलब लाइट, मेरी रेटिना पे पड़ी। रेटिना पे एक इन्वर्टेड इमेज बनी। रेटिना पे जब इन्वर्टेड इमेज बनी तो न्यूरोपेप्टाइड्स जिसे कहते हैं, केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, वो मेरे बैक ऑफ द ब्रेन में गए। वहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन है, उसमें कभी भी कोई भी लाइट नहीं पहुँच सकती, मगर वो वहाँ जाती है और फिर इसके बाद वही इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाते हैं और कॉर्टेक्स पे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को मैं देखता हूँ और मैं कहता हूँ टेलीफोन। तो लेट्स स्टार्ट टू डाइसेक्ट दिस। नंबर 1, photons of light are electromagnetic vibrations. These vibrations then get converted into electrochemical signals. That means vibrations. These electrochemical signals are again converted into electromagnetic vibrations. और मैं कहता हूँ मैंने देखा टेलीफोन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें जो हुई, they were nothing but vibrations. हमने शुरू में क्या कहा था? गीता क्या है? गीता इज द स्टोरी ऑफ वाइब्रेशंस। गीत है, कैसा गीत है? ये गीत है वाइब्रेशन। कहने का मेरा मतलब क्या है, जो हम आगे आके जाके बातें आपसे करेंगे, ये टेलीफोन दिखा, जो दिखा वो डाइसेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस था। ये छोटी सी बात अभी समझ लें, क्यों? क्योंकि इन बातों को हम बाद में जैसे जैसे भगवद गीता की वर्सेस चलते जाएंगे हम यूज़ करेंगे। क्या चीज़ें हुई? 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 1, ये ऑब्जेक्ट है, सेंसेस ऑफ परसेप्शन, और फिर इसके बाद मैं, वो जिसने देखा। तो ये 3 चीज़ें होना सबसे ज़रूरी है। यदि मेरे सेंसेस ऑफ परसेप्शन नहीं है तो मेरे पास सिग्नल नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, और फिर मैं नहीं हुआ तो फिर बेकार है। यहाँ पे इस सारी समीकरण में ये जो मैं है, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। बहुत आसान है यदि हम उसे समझ लें तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि भाई 3 चीज़ें हैं। ये देखने वाला कौन है, कैसे आए, ये सारी बातें अब हम आने वाले टाइम में हम करेंगे। एक चीज़ और समझो, साइंस के पास कोई आंसर ही नहीं है। मैंने ये टेलीफोन जब देखा तो मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में कहाँ से इमोशंस आए, थॉट कैसे आया, ये थॉट कैसे आया कि ये टेलीफोन है, ये कैसे हुआ कि मैंने टेलीफोन देख के या तो उसे अप्रिशिएट किया या मैंने कहा बकवास टेलीफोन है। मेरे दिमाग में अलग अलग तरह की भावनाएं आई। हाउ डज वाइब्रेशंस, सिग्नल्स गेट कन्वर्टेड इनटू थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स? इसका जवाब साइंस के पास है ही नहीं। इसे कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ साइंस। हाउएवर, इसका जवाब भगवद गीता के पास है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे फर्स्ट वर्स में देखा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड के बारे में हमने बात किया। फिर इस टेलीफोन पे आ जाए। ये टेलीफोन के 2 भाग हैं। पहला, ये हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर आपका जो है, ये हार्डवेयर जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ट्रांसड्यूस करता है। लेकिन कैसे करता है? इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं। जितना भी ट्रांसडक्शन हो रहा है वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा है। तो हमारे कहने का क्या मतलब है? 2 तरह के पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर।
यदि सॉफ्टवेयर ना हो तो ना तो आपका व्हाट्सएप चलेगा, ना आपके गूगल मैप्स चलेंगे, ना ही आपका कम्युनिकेशंस चलेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही नहीं है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव, इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स द टेलीफोन। ये बात समझ में आ गई? अब आ जाएं हम इस शरीर पे। तो भगवान की सबसे जटिल कलाकृति ये मनुष्य है। इस मनुष्य के भी दो भाग हैं। पहला शरीर, 5 senses of perception, 5 organs of action through which we act and experience, और दूसरा इनर सॉफ्टवेयर। इस इनर सॉफ्टवेयर के बारे में 99.9999% लोग जानते ही नहीं। तो ये इनर सॉफ्टवेयर क्या है? ये इनर सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, अहंकार। मन वो स्क्रीन जिस पे मैं देखता हूं, बुद्धि वो सॉफ्टवेयर जो डाइसेक्ट करता है, वो बताता है ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है, या ये सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारा जो भी साइंटिफिक मैंने बताया है, इसे हम कनेक्ट करेंगे पांडु से, फिर इसके बाद हम दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। इसलिए साइंटिफिकली मैंने जो बताया वो बड़ा सिंपल था। इसमें ना समझने वाली बात अगर कोई हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसे अच्छी तरह से और समझा दूंगा। हमारे को अंडरस्टैंड करना चाहिए मन, बुद्धि, अहंकार जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ही इस शरीर को ड्राइव करता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि भगवद गीता में छुपे हुए गूढ़ रहस्य हम सरल और सादी भाषा में आप तक ला रहे हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए।